नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सारण डीआईजी पहुंचे गोपालगंज, बलथरी चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। मोबाइल टावर पर चढ़कर युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। गैस को लेकर जिला पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। आधी रात को महादलित के घर में लगा दी गई आग। और जम्मू के लिए अब थामे रूट पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बलथरी चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के एक पदाधिकारी की गिरफ्तारी के बाद लगातार वहां जाम की स्थिति बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि 13 किलोमीटर तक लंबा जाम से लोग जूझ रहे थे और पिछले 3 से 4 दिनों से यहाँ स्थिति काफी दयनीय थी। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर आज सारण के डीआईजी नीलेश कुमार मुख्य सचिव के निर्देश पर गोपालगंज पहुंचे और इस दौरान जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के साथ सदर एसडीपीओ प्रांजल और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी तथा कुचायकोट के थानाध्यक्ष दर्पण सुमन पूरे दल बल के साथ बलथरी चेक पोस्ट पर पहुंचे और सभी पदाधिकारियों के सूझबूझ और त्वरित एक्शन से आज बलथरी चेक पोस्ट से जाम की स्थिति को सुलझा दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ कई घंटों तक मशक्कत करने के बाद 13 किलोमीटर लंबा जाम को समाप्त कराया गया और वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से संचालित हुआ। बताया जा रहा है कि खुद सभी पदाधिकारी वहां जाम को खत्म करवाने के लिए सामंजस्य बनाकर काम किए, जिससे इस जाम की स्थिति को निपटा दिया गया। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव एवं आपदा प्रबंधन के सचिव के आदेश पर सारण डीआईजी और गोपालगंज के जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पन्न हुई समस्या को भी सुलझाने के लिए काम किया है। इधर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बाजार में एक किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने के उद्देश्य से हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। जैसे इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सूझबूझ के साथ कार्रवाई करते हुए तत्परता के साथ उक्त किशोरी को सकुशल मोबाइल टावर से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि देर शाम को इस किशोरी को टावर से नीचे उतारने के बाद पुलिस आवश्यक पूछताछ के लिए थाने लेकर गई और वहां इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। गैस को लेकर जिला पदाधिकारी ने आज भी प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सभी 3 एजेंसियों के माध्यम से सभी थोक विक्रेताओं के यहाँ मिलाकर कुल 16,765 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। इस दौरान उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, आज दिनांक 3 अप्रैल 2026 को जो प्रेस वार्ता की जा रही है वह दिनांक 10 मार्च 2026 को हुई प्रथम प्रेस वार्ता के निरंतरता में किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य मुख्य सचिव महोदय के आदेशानुसार आपके माध्यम से प्रतिदिन सभी उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता, कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतें, कंट्रोल रूम में जो संचालित नंबर हैं उनकी स्थिति और कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की स्थिति, साथ साथ पेट्रोल डीजल की उपलब्धता की स्थिति का भी के संबंध में भी आपके माध्यम से आम जनता को जानकारी देना है। इसी एजेंडा में एक एजेंडा और जुटा है कि जो मध्यपुर में जो युद्ध चल रहा है उसके आलोक में कितने प्रवासी मजदूर भारत लौटे हैं और इसी की निरंतरता में हमने एक चीज और कहा था कि खाद्य की उपलब्धता की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता की स्थिति के बारे में बात करते हैं। आईओसीएल के कुल 26 विक्रेताओं के पास कुल 8,111 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। बीपीसीएल के 8 थोक विक्रेताओं के पास कुल 3,490 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं और एचपीसीएल के 12 विक्रेताओं के पास कुल 5,155 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। इस प्रकार आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के कुल 46 गैस एजेंसी के पास उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 16,756 है, जो कि हमारे दैनिक रिक्वायरमेंट 13,780 से कहीं ज्यादा है। यहाँ तक जल नियंत्रण कक्ष के संचालन का प्रश्न है। कुल 5 दूरभाष डेडिकेटेड दूरभाष इस पे काम कर रहे हैं। कल कुछ लोगों ने इनके कार्यशैली पर भी अंगुली उठाई थी तो हमने कल इसको रजिस्टर मंगा के आपको अवलोकन कराया था। सभी शिकायतें विधिवत नोट की जा रही हैं, उनके निष्पादन की स्थिति भी आपको मैंने दिखाई थी। तो जो जिला नियंत्रण कक्ष में दूरभाष कार्यरत हैं उनकी संख्या 06156 227 007, 06156 227 507। इसी के 3 कंटिन्यूस नंबर और भी हैं 227 227 509, 227 510। हम लोग यथासंभव होम डोर स्टेप डिलीवरी करवा रहे हैं, परंतु चूंकि पैनिक बुकिंग अभी भी चल रहा है,
जहां पहले गैस एजेंसी के पास 400, 450, 450 अधिकतम बुकिंग हुआ करते थे, आज की तारीख में बुकिंग 800 से एक्सीड कर गया है। तो पैनिक बुकिंग की स्थिति को देखते हुए जो भी गैस कंज्यूमर्स जिनका की डिस्ट्रीब्यूशन ऑथेंटिकेशन कोड अर्थात ओटीपी आ चुका है, उनको हम लोग गैस एजेंसी पर भी सिलेंडर उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि भीड़ की स्थिति से निजात पाया जा सके। इसके अलावा जो हमारे नियंत्रण कक्ष में 6 शिकायतें प्राप्त हुई थी, 6 का निष्पादन कर दिया गया है। जहां तक पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता का प्रश्न है, तो हमारे 95 पेट्रोल पंप में पेट्रोल की उपलब्धता की स्थिति 6,26,840 लीटर है। डीजल की उपलब्धता की स्थिति 7,73,160 लीटर है और प्रीमियम पेट्रोल की उपलब्धता 61,000। इसी प्रकार सीएनजी की जो उपलब्धता है वो 63,000 केजी बनी हुई है। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारे कोई भी पेट्रोल पंप ड्राई नहीं है। जो रिपोर्ट है हमारे पास, कोई पेट्रोल पंप ड्राई, सभी में पेट्रोल पंप उपलब्ध है। यहाँ तक प्रवासी श्रमिकों के वापस लौटने का प्रश्न है, युद्ध की स्थिति को देखते हुए, तो आज 188 श्रमिक और उनके साथ 13 परिवार अर्थात 201 परिवार के लौटने की विवरणी हमारे पास उपलब्ध है। यदि प्रखंड वाइज हम बात करें तो मांझा में 40, मरौली में 16, थावे में 15, उचका गांव में 6, हथुआ में 21, पंचदेवरी में 8, विजयपुर में 4, कटिया में 2, गोपालगंज सदर में 3, सिधवलिया में 7, बैकुंठपुर में 4, कुचायकोट में 1, फुलवरिया में 39 और भोरे में 35। इस प्रकार कुल 14 प्रखंडों में 201 प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार के लौटने की सूचना हमें प्राप्त है। हमने जो आपको बताया था कि पिछले साल के उर्वरक में हमारे 10% से ज्यादा हमारे पास अभी स्टॉक में है, हमने डिटेल पहले भी शेयर कर दिया है, उसमें कोई अभी परिवर्तन नहीं है, उसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में आधी रात को एक महादलित गरीब परिवार के झोपड़ी में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा इस आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। उस दौरान परिवार के सभी लोग इसी झोपड़ी नुमा मकान में सोए हुए थे। तभी अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि झोपड़ी के अंदर सोए हुए लोगों को जब आग की गर्मी से नींद खुली तो उनके होश उड़ गए। किसी तरह टाटी की दीवार को तोड़कर सभी लोग जान बचाकर बाहर निकले, अन्यथा इसमें जान भी जा सकती थी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह सूझबूझ से आग पर नियंत्रण पाया गया। तब तक पूरा घर जलकर राख हो गया। इस मामले में पीड़ित अर्जुन माझी ने बताया कि वे ठेला चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इस घटना में उनका ठेला और घर का सारा सामान जल गया है। परिवार के लोग दहाड़े मारकर रो रहे थे। घटना के बाद सुबह 7 बजे तक पुलिस और प्रशासन के लोग भी नहीं पहुंचे थे, जिससे परिजनों में नाराजगी देखी जा रही थी। 8 बजे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल किया गया। इस मामले में स्थानीय सरपंच अशोक प्रसाद और मुखिया प्रतिनिधि अरविंद कुमार मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखने के बाद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस इलाके में स्मैकियों का अड्डा बन गया है। बहुत सारे नशेड़ी यहाँ नशा का सेवन करने के लिए दिन रात इस इलाके में घूमते रहते हैं। जिला प्रशासन से मांग की गई कि इस इलाके में नशेड़ियों के आतंक से लोगों को मुक्त कराने के लिए काम किया जाए। घटना के बाद से परिजन काफी परेशान हैं और सहायता की मांग भी जिला प्रशासन से कर रहे हैं। थावे रेलखंड पर जम्बू तवी के लिए अब ट्रेन का परिचालन होगा। बताया जा रहा है कि छपरा जंक्शन से जम्बू तवी के लिए स्पेशल ट्रेन भया मसरक थावे कप्तानगंज के रास्ते चलाई जाएगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज छपरा कचहरी, मसरक, दिघवा दुबौली, थावे और परडौना, कप्तानगंज, गोरखपुर बताया जा रहा है। 6 अप्रैल से इस ट्रेन की शुरुआत हो रही है। ट्रेन संख्या 05193 और 05194 नंबर से इस गाड़ी का परिचालन सुनिश्चित किया गया है। हालांकि इसको लेकर अब तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जल्द ही इस ट्रेन के पूरे शेड्यूल को लेकर आधिकारिक जानकारी भी सामने आएगी। नगर थाना की पुलिस ने शराब के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह तुरकहा गोसाई टोला का रहने वाला बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद आज इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने आज कई जगहों पर कार्रवाई की और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि कुचायकोट के जलालपुर गांव के सूरज कुमार पासवान को 31 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ उत्पाद विभाग की पुलिस ने बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के बिशंभरपुर फुलवरिया से गिरफ्तार किया। तो वहीं
एक ऑटो रिक्शा पर 126 लीटर से अधिक देशी शराब लेकर आ रहे 3 लोगों को पुलिस ने गोपालगंज शहर के आरआर मोड़ के आसपास से गिरफ्तार किया। इसमें एक आरोपी कुशीनगर जिला के बिशुनपुर का रहने वाला चंदन कुमार और दूसरा बीरेंद्र राय है, तो वहीं तीसरा आरोपी गोपालगंज के आरआर गांव का रहने वाला इरशाद अली बताया जा रहा है। इधर 222 लीटर देशी शराब के साथ एक कार में सवार 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मीरगंज के बढ़िया मोड़ के पास उत्पाद पुलिस ने की। पकड़े गए आरोपियों में सीताराम पासवान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला है, तो वहीं खालिद हुसैन मीरगंज थाना क्षेत्र के लाइन बाजार का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इनकी कार और शराब को जब्त कर लिया है। वहीं पंचदेवरी के हरि प्रसाद को भी 32 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के शिवराजपुर नहर के पास छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विदेश से 201 लोग इस लड़ाई की वजह से अपने घर लौट गए हैं। आज पुलिस ने सर्वे कराकर जिला पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी। हालांकि यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि 201 लोगों की सूची फिलहाल जिला प्रशासन को सौंपी गई है, जिसमें मांझा से 39 लोग, बरौली से 16 लोग, थावे प्रखंड में 15 लोग, उचका गांव में 6 लोग, हथुआ में 21 लोग, पंचदेवरी में 4 लोग और विजयपुर में 2, कटिया में 2, गोपालगंज सदर में 3 और सिधवलिया में 7, बैकुंठपुर में 4, कुचायकोट में 1 और फुलवरिया में 33 लोगों का सर्वे हुआ है, तो वहीं भोरे में 36 लोगों की जानकारी मिली है। करौली थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे आरोपी नईम के घर आज इश्तेहार का तामीला किया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पानीपत हरियाणा में बरौली पुलिस ने जाकर की। इस पर शराब तस्करी का आरोप है और यह फरार चल रहा है। अदालत के द्वारा जारी आदेश के बाद इसके घर हरियाणा पहुंचकर बरौली थाना की पुलिस ने विधिवत इश्तेहार का तामीला किया है। आज नगर थाना की पुलिस ने बसडीला पंचायत के सरपंच अशोक प्रसाद के साथ मारपीट करने के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि सरपंच अशोक प्रसाद के आवेदन पर आरोपी प्रदुमन शाह पिता स्वर्गीय शंभू शाह के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पीड़ित सरपंच ने बताया कि वे अपने गांव के बाजार में चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी आरोपी बीच सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ा करके कोई सामान खरीद रहा था। इसी बीच एक राहगीर वहां से जा रहा था और बीच सड़क पर खड़ी आरोपी की मोटरसाइकिल में उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसके बाद आरोपी ने राहगीर को मारना पीटना शुरू कर दिया। वहीं पर खड़े सरपंच ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट और गाली गलौज किया। सरपंच के आवेदन पर अब नगर थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में पुलिस ने कुल 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसमें हत्या के प्रयास, चोरी के मामले और शराब तस्करी तथा कोर्ट द्वारा जारी वारंट के आधार पर इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब सभी आरोपियों पर पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर मीरगंज थाना की पुलिस ने ग्राम कासिम समैल में बर्थडे पार्टी के दौरान 2 युवकों द्वारा हथियार लहराते हुए और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी परमिंदर यादव पिता संतोष यादव साकिन मुस्तौली और दूसरा रोशन गुप्ता पिता हरिलाल शाह साकिन खरेतिया, दोनों थाना मीरगंज के निवासी हैं। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक अवैध देशी कट्टा भी पुलिस ने बरामद किया है तथा एक मोटरसाइकिल को जब्त कर इसमें कांड दर्ज करने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने हत्याकांड के एक मामले में प्राथमिकी अभियुक्त प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी परमेश्वर दास का पुत्र है और रेवतीत का रहने वाला बताया जा रहा है। आज पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के बाद हत्या के प्रयास के मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सारण डीआईजी पहुंचे गोपालगंज, बलथरी चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। मोबाइल टावर पर चढ़कर युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। गैस को लेकर जिला पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता।
आधी रात को महादलित के घर में लगा दी गई आग। और जम्मू के लिए अब थामे रूट पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।